देश की 543 लोकसभा सीट और उनमें से एक उत्तर प्रदेश की नगीना सीट, ये एक ऐसी सीट रही जिसने पूरे भारत में चंद्रशेखर आजाद को एक नया मकाम दिया है। जहां 1,52,000 से वहां से जीत कर आए चंद्रशेखर आजाद ने सियासत की दुनिया में एक अलग तहलका, एक अलग मकाम अपना बनाया और उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में गए और वहां पर अपनी पार्टी को स्थापित किया। और किस तरह से उनके प्रत्याशी वहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव है और झारखंड में किस तरह से आजाद समाज पार्टी का परफॉर्मेंस रहने वाला है, इसको लेकर आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड की धरती और जमशेदपुर में रोड शो और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चंद्रशेखर भाई, जमशेदपुर और खासकर झारखंड आना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर, कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी के बारे में तो शायद मेरी बात आपको अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि आज़ाद समाज पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। वहाँ जो स्टेट के फैसले होते हैं वो स्टेट की टीम और स्टेट के प्रभारी बैठ के करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कि हम ऊपर से बैठ के कैंडिडेट थोप दें, पॉलिसी थोप दें। स्टेट को जितना बेहतर ये लोग जानते हैं उतना हम लोग नहीं जानते। जो जहाँ जन्मा है, जिसने यहाँ परेशानियां देखी है, जिसने लड़ाई लड़ी है, जो वर्तमान में लड़ाई लड़ रहा है, जो समस्याओं से दो चार हो रहा है, लगातार संघर्ष में है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है या कोई आदमी महीने में, 2 महीने, 4 महीने में एक बार आ जाए। तो हमारी स्टेट की टीम, हालांकि हम उनसे चर्चा करते हैं, हमारी स्टेट की टीम ने तय किया है कि वो वहाँ मजबूत चुनाव लड़ेंगे और बहुत जो मजबूत सीटें हैं जिन पे हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं उन्हीं पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार झारखंड की असेंबली में जाए। उसका कारण क्या है? अब से 2 साल पहले लगभग मैं यहाँ आया था जमशेदपुर में। एक सभा हुई थी, बहुत तमाम जिम्मेदार लोग, तमाम आलिम उलेमा, तमाम सीनियर लोग जो हैं देश के संविधान को बचाने वाले, बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए थे। उस मंच पे सामाजिक मंच था, बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई थी वो ये थी कि यहाँ मॉब लिंचिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही और जो सरकार यहाँ थी उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे। मैं खुद गवाह हूं कि मैंने इस मंच से ये आग्रह किया, बाकायदा उसके लिए ट्वीट भी किया कि आपने वादा किया था, आप बनाइए। मुझे इन समस्याओं को किसने बताया? यहाँ की जो टीम काम कर रही थी। कासिफ साहब उस समय मुझे नए नए मिले थे, बातें होती थी लेकिन उस तरह से इंटरेक्शन नहीं था। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा लीडर है जो यहाँ झारखंड में बहुजन समाज, जो SC ST OBC, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई तमाम जो हैं वो सबको साथ लेके, बहुजन समाज को पूरे साथ लेके चल सकता है, जिसके अंदर प्रदेश को चलाने की, प्रदेश के लोगों में एक जो है भाईचारा पैदा करने की और उनकी समस्याओं को मजबूरी उठाने की हिम्मत है। तो फिर हमने बैठ के तय किया कि आपको प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, हालांकि समय कम मिला है क्योंकि चुनाव की तैयारी के लिए 3-4 साल मिलने चाहिए, 2.5-3 साल नहीं मिलेंगे तो तैयारी नहीं होगी। लेकिन इतने कम समय में, उसमें भी वो मेरे चुनाव में रहे। उन्होंने लगभग 4 से 5 महीने मेरे चुनाव में, मैंने उनका काम देखा कि उन्होंने कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि आज झारखंड पे वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन एक भी ऐसा इनकलाबी लीडर नहीं है जो झारखंड को आगे लेके जा सकता हो, या जो झारखंड की जो है दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए जो विधानसभा के पटल पर मजबूती से आवाज रख सकता हो। अगर किसी में ये कुव्वत है, किसी में इतने जो है जज्बा है, तो वो कासिफ रजा साहब है, जिनको काम मैंने देखा है। और मैं चंद्रशेखर आजाद पूरी ईमानदारी से इस बात की गवाही देता हूँ कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो इस प्रदेश को और इस प्रदेश के हर कमजोर को साथ लेके चल सकते हैं। मैं उनकी मदद करने, हालांकि उन्होंने यहाँ मेहनत करके अपने आप जमीन तैयार की, जो भी मैं, क्योंकि मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आज यहाँ पहुंचा हूँ, जो भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, जो भी मैं अपील कर सकता हूँ उनके लिए, जिस तरह हमने काम किया है, उन्होंने यहाँ काम किया, हमने देश भर में काम किया है, उस पूरे काम को जोड़ के कोशिश ये करेंगे कि जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको मदद हो जाए और वो जीते। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, इन फिरकाप्रस्त ताकतों को अगर कोई जवाब दे सकता है, देखो कैडर का जवाब कैडर होता है। RSS के पास कैडर है, भाजपा के पास कैडर है, कोई लफंगों की फौज नहीं है जो थोड़ी देर में बदल जाएं, टिकट नहीं मिला तो इधर भाग जाएं, उधर भाग जाएं। बहुत अनुशासित लोग हैं, राज करने के लिए अनुशासन जरूरी। और अगर आज किसी पे कैडर है तो वो आज़ाद समाज पार्टी पे, भीम आर्मी पे, जो रात को कहाँ से निकल के आते हैं, एक आवाज पे कहाँ से पहुंचते हैं, जो दिल्ली में पहुंच जाते हैं, जो मेरे साथ NRC में बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा करते हैं। जब दिल्ली में गुरु घर टूटता है रविदास समाज का, उस गुरु घर पे बढ़ चढ़ के जो लड़ाई लड़ते हैं, तमाम तरह से, चाहे और कोई मसला हो, चाहे कोई आंदोलन हो, जो एक आवाज पे आ जाते हैं, वो कैडर जो है
क्या तो आज भाजपा पे है या फिर आजाद समाज पार्टी, तो मुकाबला टक्कर का होगा। इसका इम्पैक्ट ज़मीन पर देखने को कितना मिलेगा? हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई कि जेजेपी के साथ आप गठबंधन में हैं और सीट उम्मीद है निकलेंगी, लेकिन वहाँ पर किस तरह का माहौल रहा और किस तरह से परफॉर्मेंस रहा? देखिए, अलायंस का भी एक असर होता है। हमने 2-3 अलायंस किए हैं। मैं आज उनको दोषी दे दूं कि भाई नहीं, कि उनकी वजह से जो है नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अलायंस का भी एक इम्पैक्ट होता है। कभी कभी निगेटिव होता है, पूरा प्रदेश निगेटिव होता है, उसका भी असर होता है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है। हम हरियाणा हारे हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, इससे हम लोग नहीं भाग सकते। हरियाणा में काशिफ रजा साहब जैसा लीडर नहीं था हमारे पास, जिसने जमीन पे बुनियादी काम करके कैडर का निर्माण किया हो, बूथ कमेटियां बना। हालांकि हम मजबूर थे कि स्टेट की टीम की वजह से हमें वहाँ अलायंस भी करना पड़ा और चुनाव भी लड़ना पड़ा। जैसे अगर यहाँ का कोई साथी चाहे कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो मैं उसको ना नहीं कर सकता हूँ, अगर उसने मेहनत की। तो वहाँ की टीम ने जैसे मेहनत करी वैसे उनके हिस्से में आया, वैसे रिजल्ट आया। जैसा जैसा कहते हैं ना, हमारे कहावत है पश्चिम में जहाँ से हम आते हैं कि जैसा गुड़ गेरोगे वैसा मीठा होगा। जैसा उन्होंने मेहनत की वैसे उनके हिस्से में रिजल्ट आया। अब अगर उनको आगे अपनी ताकत बनानी तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये सीख भी है। आप कक्षा 1 में होते हैं, कक्षा 10 की बात करते अच्छा नहीं लगते हैं। जब आप कक्षा 1 को पास करके आओगे, 2 को पास, ये टेस्ट है। राजनीति में हर दिन कुछ नया है। पहले राजनीति ऐसी नहीं थी, अब राजनीति बदल गई। अब तो राजनीति में जो है आदमी को आप वोट देते हैं, आपको ये भी नहीं पता जिसके खिलाफ आपने वोट दी वो उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है। कितने मैं इसके उदाहरण दे सकता हूँ, आप महाराष्ट्र देख लो। महाराष्ट्र में ऐसे दलों में गठजोड़ हुआ जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि शिवसेना और कांग्रेस एक हो जाएंगे। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, आप बता दो, यहाँ खड़ा है कोई शख्स बता दे जिम्मेदार जो है, क्या शिवसेना उस छवि की थी कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके और सरकार बना ले? आप समझिए कितने बड़े और फिर देखिए शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, फिर देखिए एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। तो जिनको जनता ने भाजपा को हराने के लिए वोट किया था वही भाजपा के साथ जाके मिल गए। क्या चंद्रशेखर कभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? करेंगे। आपको फिर मैं एक बात बताता हूँ, चंद्रशेखर बोलना बड़ा आसान है, लेकिन चंद्रशेखर को जमीन से लेकर यहाँ तक आते हुए संघर्ष करते देखना बड़ा कठिन है। और अगर शायद कोई मेरी जिंदगी को पढ़े, मैं लिख के देता हूँ कि उसको कई बार अपने आंसुओं को जो है, अपने जो भी उसके पास जरूरत की चीज होगी उससे समेटना पड़ेगा। चुनाव यूपी में नहीं है, चुनाव बिहार में भी है, उपचुनाव, चुनाव महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी है, चुनाव राजस्थान में भी है, और चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में भी है। अलायंस के कुछ अपने असूल हैं, अलायंस के कुछ नियम हैं। और फिर आप ये जानो कि कई जगह जिनसे हम अलायंस करना चाहते थे आपसी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। जैसे इन्हीं की सीट पे हम चाहते थे, कुछ अच्छे कुछ दल हैं जिनका हम, ठीक है लोग उन पे क्या आरोप लगाते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते थे अलायंस हो। लेकिन काशिफ रजा साहब की सीट जो है हमारे लिए अहम थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक लीडर जो है तैयार हो। इनके साथी जो लड़ रहे हैं, विश्रामपुर से हमारे भाई सरताज लड़ रहे हैं। देश में चंद्रशेखर भाई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। एक मिनट, सरताज साहब लड़ रहे हैं, हमारे पाकी से जो है मुमताज भाई लड़ रहे हैं। तो जितनी हिस्सेदारी हमने मुस्लिम समाज को दी है, बेस वोट है हम पे, बिना बेस वोट के कोई प्लस नहीं हो सकता। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि आदमी वोट देने पहले सोचता है इसके पास है क्या, जीतें कैसे। काशिफ साहब कैसे जीतेंगे आपको पता है? शेड्यूल कास्ट का जो वोट है इनकी सीट पे, आप देखना, अब मैं आ गया हूँ, अब हमारे लोग यहाँ के मेहनत कर रहे हैं, आप देखना चुनाव आते आते वो सुई के नाके में से निकलेगा। आप मेरी बात कर रहे हैं, हम लोग 85,000 दलितों का वोट है। हाँ, हम लोग तो सताए गए लोग हैं। हमारे लोग तो लैंटर्न लेके, दिया लेके ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए उनकी लड़ाई लड़ने वाला। वो तो सबको वोट देते आए। उन्होंने कांग्रेस को भी दिया, उन्होंने कभी कभी कांग्रेस से पिट के बीजेपी को वोट दिया, फिर बसपा को वोट दिया और पार्टी को वोट दिया, लेफ्ट को भी वोट दिया। मिला क्या? ना जुल्म बंद हुआ, ना उनके अधिकारों पे जो डाके पड़े ना वो बंद हुए, ना उनको जमीन मिली, ना उनको रोटी मिली, ना उनको कपड़ा मिला, ना उनको मकान मिला, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं दिया जालिमों ने। और आज भी जानवरों जैसी बुरी जिंदगी जीने के लिए हमारे जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, वो मजबूर हैं। तो उनको तो चाहिए था कोई आए उनकी लड़ाई लड़ने वाला। मैंने इनमें से किसी को पैसा नहीं दिया साहब, आपको नहीं पता। चंद्रशेखर भाई 50, मैं फिर एक मिनट बता दूं आपको। तो अलायंस के लिए मैं आपसे कह रहा था, तो इसलिए अलायंस नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना है, महाराष्ट्र में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अगर ये चुनाव साथ साथ ना होते तो हम फिर इस बार अलायंस का हिस्सा होते। लेकिन फिर ये तय हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट से अच्छा ये है कि कोई फिर किस तरह की बात आए, आपसी वो हो, भविष्य में देखेंगे। अब जो है ये लड़ाई अपने बलबूते लड़ते हैं, ठीक है। आप पूछो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े, क्या उन्होंने अलायंस का प्रयास नहीं किया? आप पूछो,
हमारे साथी खड़े हैं यहीं, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अपने आप कैमरा करोगे आपको पता लग जाएगा। दानिश साहब खड़े हैं, जी। वो AIMIM में थे सबसे पहले, लंबे समय उसकी सेवा की है, पिछली बार चुनाव लड़े 16,000 वोट लेके गए, एक मजबूत आदमी थे। अलायंस क्यों नहीं हो सका चंद्रशेखर भाई? सवाल तो यही है, क्योंकि सवाल कई बार ये बातें आ रही थी सामने कि आप दोनों अलायंस करेंगे और झारखंड में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। देखो मैं उनका लेकिन फिर सीट शेयरिंग को लेकर और कौन सी सीट कौन यहाँ अलायंस की जिम्मेदारी इन लोगों की थी, इन्होंने प्रयास किया, आप इनसे पूछ लेना, ठीक है। मैंने फिर कहा ना, स्टेट को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपना काम करे। अभी हर स्टेट अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा कर, यूपी वाले यूपी के स्टेट को देख रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी को अपने आप समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। झारखंड वाले देख रहे हैं, वो चाहते थे अलायंस हो, उन्होंने प्रयास भी किया, आप पूछ लेना मेरे बाद में। और महाराष्ट्र वाले भी चाहते थे, और महाराष्ट्र वाले आखिरी तक भी लगे रहे। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमारे संबंध किससे बुरे नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ, राजनीति में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे अभी अभी मेरे पे खबर आई, यहाँ मैं उतरा हूँ, रांची पहुंच रहा हूँ, खबर आई कि साहब जो है, जो चुनाव 13 में होना था उपचुनाव, वो 20 तारीख कर दिए। पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, पूरा जो है एकदम से पूरा हो गया। सिनेरियो क्यों बदला हुआ, ऐसा क्या हुआ चुनाव को अचानक से लग गया? जो कल तक नहीं लग रहा था आज कैसे लग गया? ऐसे इसलिए लग गया कि मीरापुर आप जाके देखो, मीरापुर आजाद समाज पार्टी जीत रही है, कुंदर की आजाद समाज पार्टी जीत रही है, गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी जीत रही है, फूलपुर में आजाद समाज पार्टी जीत रही है। आपको अचंबा लगेगा, और लोग, मीडिया के लोग हमें भी तैयार नहीं थे मानने के लिए चंद्रशेखर जीत जाएंगे। एडी चोटी का जोड़ लगाया, और सिर्फ बीजेपी ने नहीं, बसपा ने जोड़ लगाया, इंडिया अलायंस के लोगों ने जोड़ लगाया, भर के जाके लोगों से कहा कि वोट मत दो, वोट मत दो। लेकिन लोगों ने मुझसे 1000 सवाल पूछे होंगे, तब मुझे वोट दी होगी। आप क्या समझ, वोट करोड़ों रुपए से कीमती है। बाबा साहब के 4 बच्चे खपे हैं, तब जाके वोट मिली, हमें वोट की वैल्यू समझते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ, जिस दिन मैं ओवरऑल कहीं बैठ के सहारनपुर में बैठ के फैसले लेने लग जाऊंगा, उस दिन सारे अलायंस हो जाएंगे। लेकिन जब तक मैं इनको पूरी ताकत देकर रखूंगा, तब तक अलायंस की जिम्मेदारी इन लोगों की है। झारखंड में दलित मुस्लिम पिछड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है, और 55 लाख लगभग यहाँ पर दलित वोटर्स हैं, 70 लाख लगभग मुसलमान वोटर्स हैं। इन वोटरों को एकजुट कैसे करेंगे आप? मेहनत करेंगे, जादू की छड़ी तो हम पे कुछ है नहीं, ना ही हम इनको कुछ पढ़ा सकते हैं, हमसे तो ये भी नहीं आता। हम तो इनको सच्ची बात बताएंगे, और ये बताएंगे कि अगर बिना ताकत में आए, इनमें अगर इनकी स्थिति में बदलाव होता तो आज तक हो जाता। पॉलिटिकल पावर द मास्टर की बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे, ये बात हम लोग इनके बीच में जाएंगे। अगर इनको अपने हालात बदलने हैं, तो फिर इनको ये हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, मेरी बात को आप याद रखना, आज यहाँ इग्नोर किए जाएंगे हम लोग, लेकिन ये रिजल्ट आएगा, आप देखना, जिस विधानसभा असेंबली में आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा। मेरी बात को आप याद रखना। और एक ऐसा समय आएगा, देखो यहाँ हेमंत सोरेन जी पे हमारे लोगों ने भरोसा किया था, भाजपा को हराने के लिए उनको वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा उनसे बड़ा प्यार है, मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस बात पे खरे नहीं उतर पाए जिस उम्मीदों को जनता ने किया। हम ये चाहते हैं कि इतनी पावर हमारे हाथ में हो कि हम अपने लोगों के विषयों को उस एजेंडे में शामिल करा सकें और उनकी समस्या को हल कर सकें। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए कि कोई दाढ़ी रखने में मार देगा, कोई मूछें रखने में मार देगा, कोई टोपी उतार के मार देगा, कोई मटकी छूने पे मार देगा, कोई घोड़ी पे बैठने में मार देगा। हम इंसान हैं, हमारी माँ को भी दर्द होता है हमें पैदा करते हुए, ठीक है। हम जानवर नहीं कि जिसका जो मन आए, जो हमें काट देगा, हमारे घर जला देगा। 70 साल से जहाँ हम रह रहे हैं, उन बस्तियों का आज उजाड़ा जा रहा है। कोई है लड़ने वाला? क्या अलायंस? जब जुल्म होता है ना, तो चंद्रशेखर आज़ाद दिखाई देता है। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मेरा सबसे प्रेम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे आज भी याद है जब वक्फ वाले मामले पे मैंने आवाज़ उठाई थी, तो मुझे एक बड़े नेता ने कहा, सेकुलर पार्टी के बड़े नेता ने कहा, अरे तुम तो चंद्रशेखर, तुम्हें क्या जरूरत है, मुसलमानों का मामला है। तो मैंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का मामला, हक का मामला। जब मैंने NRC पे तब भी मेरे खिलाफ कितनी वो हुई, बताओ मेरे खिलाफ कौन रहा जेल में, आप बता दो, एक आदमी बताओ नॉन मुस्लिम जो जेल में रहा या जिसने आंदोलन किया। तो मैंने 29 दिन जेल काटी, लाठियाँ खाई, पैरों के नखून तक खींच ले गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप कर दिया गया। मैं आज भी उससे तकलीफ में हूँ, और मेरे साथी जानते हैं किस तरह लेट के सफर करता हूँ। और आज मैं तो MP हूँ ना। इसका इल्जाम आप यूपी सरकार को देंगे? किसको? योगी आदित्यनाथ को देंगे? क्या फर्क पड़ता है, जिसने पैदा किया उसी पे इल्जाम है। मतलब इसमें क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ ऐसी हरकत करेंगे जो पहले से ही जीत अपनी मान चुके थे? मैं तो दिल्ली में लड़ा हूँ, ये लड़ाई NRC की मैं दिल्ली में लड़ा हूँ, यूपी में, वहाँ मैं 16 महीने रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपके ऊपर हमले भी हुए थे, गोलियां भी चली थी, गाड़ियों के शीशे किसी और पे चली है क्या? चलो आप भारत की राजनीति में, फिर भी चंद्रशेखर नहीं डरते हैं। आज बताओ भारत की राजनीति में वो शख्स कौन है? गाड़ियों पे तो गोलियां चली होंगी, जिसको गोली लगी है, बताओ मेरे अलावा। और यहाँ कौन सी सुरक्षा है, आप मुझे बताओ।
जिसने पैदा किया वो करेगा रखवाली, या ये करेंगे रखवाली जिन्होंने जो है ये लड़ाई को लड़ने में ताकत दी है। मेरे आगे कुछ बहुत कुछ नहीं, पीछे बहुत कुछ नहीं। डर नहीं लगता है? मौत एक दिन आनी है, इससे क्या डरना। अगर मौत से डर गया तो फिर काम कौन करेगा। इससे डर के घर में भी छिपके बैठ जाऊं, क्या करूं बताओ। हमारे गुरुओं ने सिखाया, क्यों तोमर साहब सिखाया क्या? हमें नहीं सिखाया। हम तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं और हमें जज्बा है कुर्बानी देने का। और मैं आपको फिर कहता हूँ, सब मिलके इग्नोर करो, सब मिलके सवाल खड़े करो, सब मिलकर उल्टी सी बातें करो। जिस दिन ये धरती चीख के बोलेगी ना झारखंड की कि यहाँ लीडर दिया हमने, तब आप सब लोग भरोसा करो। दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को एक नया विकल्प आजाद समाज के रूप में मिल गया है क्या, यही समझे? समय के साथ चीजें बदलेंगी। मैं विकल्प नहीं कहता, मैं फिर उनसे कह रहा हूँ, आज मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हम पे भरोसा करना चाहिए। कल मैं आपको कहूंगा कि वो खुद कहेंगे कि ये हमारा है। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। चंद्रशेखर भाई, हेमंता बिस्वा शर्मा जमशेदपुर पश्चिम में आए थे, कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से काशी भाई चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबर के वंशज है यहाँ पर, उनको निकाल कर लात मार मार कर निकालेंगे यहाँ से। वो इससे पहले कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में। कब बदला उनका जहन? नए नए हिंदू बने वो, उससे पहले सेकुलर थे वो। मैंने कहा ना, कैडर क्या तो हमारे पास है या भाजपा आरएसएस के पास है। हम इंसान हैं और कोई किसी को नहीं भगा सकता। किसी की माँ ने दूध पिलाओ तो भगा लेना, हम यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद रावण थे और इनसे बात कर रहे थे, और खास तौर पर इन्होंने झारखंड की पॉलिटिक्स को लेकर अपनी बातें सामने रखी है। झारखंड दौरा इनका ये चल रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर तैयारियों में लग चुकी है आजाद समाज पार्टी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी अपने पूरे दलबल के साथ, पूरी टीम के साथ झारखंड पहुंची है, कितनी सीटों पर कामयाबी आखिर आजाद समाज पार्टी को मिलती है।